तो जैसा कि हमने बेटा पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि एक बैलेंस केमिकल लोकेशन से हमारे को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस केमिकल लोकेशन को हम एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो इस केमिकल लोकेशन से हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स टू 1 मोल ऑफ द CO2 एंड 2 मोल ऑफ द H2O। ओके, तो आपने यहीं से लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को भी क्लियर किया। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट रहेगा जिसकी अमाउंट डिसाइड करेगी बेटा आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट क्या बनने वाली है। ओके, तो अब आपको जो इन बेस्ड इस बैलेंस केमिकल लोकेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है, इस केमिकल लोकेशन से हमारे को ये कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंपली अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट को मेंशन नहीं किया गया तो आप इस ओकेशन से ये बात भी बोल सकते हो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स टू 1 मोल ऑफ द CO2 एंड 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स टू 2 मोल ऑफ द H2O, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट को वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया। ऑन द सेम वे आप बोल सकते हो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ द CO2 एंड 2 मोल ऑफ द H2O, अगर वहाँ पे CH4 की अमाउंट को मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो अब आप देख सकते हो इस बेस्ड के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीईआरटी क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है और हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट को पूछा गया है। ओके, तो आप एक बैलेंस केमिकल लोकेशन लिखोगे इस केमिकल लोकेशंस के लिए। तो केमिकल लोकेशन में आपको बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स द 1 मोल ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ द CO2। तो इस बैलेंस केमिकल लोकेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ द CO2। ओके, मीन्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। बट आपको बहुत अच्छे से पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है, इट मीन्स अगर 1 मोल का मास कैलकुलेट करते हैं दैट इज द 56 ग्राम। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। तो बेटा इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से यही मिल रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव्स टू 1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, और 3 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको 3 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के मिलने वाले हैं। एक कैल्शियम 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का वेट रहेगा 56, आपको 3 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकालना है जो कि आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, ऑन दी सेम वे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स टू 2 मोल ऑफ द आयरन एंड 3 मोल ऑफ द CO2। तो इस केमिकल लोकेशन के अंदर आप देख सकते हो इस केमिकल लोकेशन के अंदर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने कल लेक्चर के अंदर भी पढ़ा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा, यहाँ पे 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड गिव्स टू 2 मोल ऑफ द Fe। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर यही बात बोलेगी। और अगर इस डाटा का यूज करते हैं 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स टू 2 मोल ऑफ आयरन एंड 3 मोल ऑफ द CO2। तो क्वेश्चन को एक बार प्लीज रीड आउट कीजिए दोबारा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड। आपको बोला गया बेटा आयरन के कितने मोल बनाए जा सकते हैं, कैसे, बाय यूज ऑफ द 16 मोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, कि अगर हम यहाँ पे 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज करते हैं। तो इस बैलेंस केमिकल लोकेशन से हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है 3 मोल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा 2 मोल ऑफ आयरन के प्रोवाइड कर रहा है। ओके, 1 मोल ऑफ CO प्रोवाइड करेगा हमारे को 2/3 आयरन मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑन द सेम वे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2/3 इंटू में 16 मोल ऑफ आयरन कैन बी मेड बाय यूज ऑफ द 16 मोल ऑफ द CO2। और अगर यहीं से क्वेश्चन को बेटा चेंज भी किया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर ये बात भी पूछी जा सकती थी कितने ग्राम
आयरन प्रोड्यूस हो सकता है। तो ग्राम को अगर क्वेश्चन ग्राम के अंदर आपने निकालना है तो आपने मोल्स कंसेप्ट का दोबारा यूज़ करना है, इस मोल क्वांटिटी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।